हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा छठी का सेकंड टर्मिनल जो एग्ज़ाम होता है SA2 है उसका मैथ का पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसका जो एक है पार्ट ए है उसको डिस्कस करते हैं पहले। तो जो पहला प्रश्न है वो है सही विकल्प चुनें, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 20/3 की मिश्रित भिन्न है। 20/3 जो है वो मिश्रित भिन्न है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 6/2/3, 3/2/6, 2/6/3 और घ है 2/1/3। तो इसका जो सही आंसर है वो है इसका जो सही आंसर है वो है 6/2/3। अगर हम इसको चेक करते हैं 6/2/3 को, तो 6 से 3 को गुणा करते हैं तो 6×3 = 18 हो जाता है, और जब वहाँ 2 कर देते हैं तो ये होता है 20/3। तो जो इसका जो मिश्रित भिन्न है वो है 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 पैसे बराबर है रुपए। तो हम जानते हैं कि 1 रुपए में होते हैं 100 पैसे। ठीक है। तो 5 पैसे में कितने रुपए होंगे? तो 5 पैसे में जो रुपए बनते हैं वो बनते हैं 5/100। तो अगर 5 को हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? तो हमारे पास बनता है 0.05। तो इसका जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं है? तो इसमें जो समीकरण नहीं है वो कौन सा होगा? तो पहला है क तारा बराबर है x प्लस तारा। ख है 2n+1, 2n+1 बराबर है 11। तीसरा है 20 बराबर है 5y। और घ है 7 + 12 बड़ा है 24 से। तो मतलब समीकरण कौन सा नहीं है? तो समीकरण इसमें घ जो पार्ट है वो समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6:4 का तुल्य अनुपात है। जो 6:4 है उसका जो तुल्य अनुपात है वो कौन है? पहला जो ऑप्शन है वो है 3:2, दूसरा है 12:16, तीसरा है 2:3 और चौथा है 8:12। तो जिसका सही आंसर है वो है 3:2। तो इसका हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो 6/4 कर लेते हैं हम। तो ऐसा पहाड़ा देखते हैं हम जिससे दोनों को भाग हो जाता है। तो 2 से दोनों को भाग चला जाएगा, तो 2 दूने 4 और 3 दूने 6 हो जाता है हमारे पास। तो हमारे पास अनुपात आता है वो आता है 3:2। तो इस तरह इसका जो आंसर है वो है 3:2। फर्स्ट वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है। समबाहु जो त्रिभुज होती है वो वैसी त्रिभुज होती है जिसकी सभी भुजाएं होती है, यानी कि तीनों भुजाएं जो होती है वो तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो सममित त्रिभुज में सममित भुजाओं की संख्या होती है 3। तो इसका सही आंसर है 3। तो एक सममित त्रिभुज मतलब इसको मान लेते हैं हम कि ये त्रिभुज है और ये सममित है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सिमिट्रीज होंगे वो यहाँ से भी हो जाएगा एक, दूसरा यहाँ से हो जाएगा, तीसरा अलोंग दिस साइड हो जाएगा। तो इसमें सममित भुजाओं की जो संख्या है वो 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समकोण का अंशीय माप होता है। जो समकोण होता है उसका अंशीय माप कितना होता है, मतलब समकोण कितने डिग्री का होता है? पहला जो है क भाग वो है 60 डिग्री, ख है 90 डिग्री, ग है 120 डिग्री और जो घ है वो है 180 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर है समकोण का अंशीय माप जो होता है वो होता है 90 डिग्री। तो इसका सही आंसर है बी। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 7, 30 मिनट और 45 मिनट का अनुपात होगा। जो 30 मिनट और 45 मिनट का अनुपात निकालना है हमने, इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, 30/45 लिख लेते हैं। तो यहाँ से सीधा है कि हम 2 का पहाड़ा ऊपर नीचे दोनों को ऊपर ले, 2 का पहाड़ा 30 को चला जाएगा बट 45 को नहीं जाएगा। तो 3 का पहाड़ा ट्राई करते हैं हम। 3 का पहाड़ा
जो है 30 को भी जाएगा, 45 को भी जाएगा। तो यहाँ पे 10 दिया 30 और 15 दिया 45 हो जाता है। अब 15 दिया 45 हो जाता है। अब 5 का पहाड़ा दोनों को चला जाता है। 5 दूने 10, 5 दिया 15। तो इसका जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 2:3। तो इसी तरह इसका जो अनुपात होगा वो होगा 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर है 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक शतांश बराबर होता है, जो एक शतांश होता है वो किसके बराबर होता है? तो शतांश की बात करें तो वो होता है ख 1/100 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, चित्र में दिए गए छायांकित भाग को निरूपित करने वाली भिन्न कौन सी है? तो यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है 1/9, ख है 8/9, ग है 4/9 और घ है 2/9/2। तो इसमें कुल कितने कॉलम है, कुल कितने बॉक्सेस है? तो इसमें टोटल बॉक्सेस 9 है। और जो वाइट कलर का जो बॉक्सेस है वो कितने हैं? वो है 1। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1/9। सॉरी, इसका जो आंसर होगा वो होगा डार्क कितने हैं, छायांकित भाग कितने हैं? तो छायांकित भाग की बात करें तो 8 भाग छायांकित है। तो इसका आंसर होगा 8/9। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट है 7/28 का सरलतम रूप है। 7/28 का सरलतम रूप लिखना है हमने। तो 7/28 सिंप्लीफाई करना है इसको। तो कॉमनली जो 7 का पहाड़ा 28 को चला जाता है। तो 7 एकम 7, 5 चौके 28। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, वो होगी 1/4। तो इसका सही आंसर है 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रत्येक दशमलव को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इसका बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो प्रत्येक दशमलव को भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब किसी भी दशमलव संख्या उसको बटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है या p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता। तो किसी भी दशमलव संख्या को लिखा जा सकता है। तो ये जो है हमारा सत्य है। नेक्स्ट है x + 10 = 30 में चर है। तो इसमें चर क्या है? जो चर है वो है x, मतलब वेरिएबल। तो इसमें वेरिएबल है x। नेक्स्ट है 7/7 माइनस 5/7 किसके बराबर होता है? तो 7/7 और 5/7 किसके बराबर होता है? तो इसका हम हर देखते हैं तो हर बराबर है। तो अगर इसको हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 7 - 5 बचता है हमारे पास 2। तो इसका आएगा 2/7। तो इसका आंसर होगा 2/7। नेक्स्ट है एक आयत में सममित रेखाएं होती है। तो एक आयत में सममित रेखाएं होती है 2। तो इसका सही आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भाग ख है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक नंबर के क्वेश्चन होगा। तो इसमें निम्नलिखित स्थिति के लिए व्यंजक दीजिए। तो इसमें जो संख्या है y को -8 से गुणा करके परिणाम में 8 जोड़ना। तो y को जब -8 से गुणा करते हैं तो बनता है -8y। अगर हम उसमें क्या करना है, उस y को -8 से गुणा करके परिणाम में 8 जोड़ना है। तो y को जब -8 से गुणा किया तो हमारे पास आता है -8y। और जो a आया इसमें 5 जोड़ना है हमने। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो बनती है -8y + 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका आंसर आता है -8 + 5। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूलर और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाइए। तो इसमें आपको एक AB रेखा ले सकते हैं। AB रेखा ले लीजिए और इसमें प्रकार खोल के एक चाप लगाइए इस तरह से। और जितना आपका बिंदु मान लेते हैं AB और C, A से C के बराबर प्रकार खोलिए, C पे प्रकार रखिए और एक कट लगाइए। तो ये जो कोण बनता है आपका, ये बनता है 60 डिग्री का।
अब इस कोण को समद्विभाजित कीजिए। समद्विभाजित मतलब सी और डी पे आप प्रकार रख के एक चाप लगाएंगे, सी से एक चाप लगेगी और डी से दूसरी चाप लगाइए, तो इस तरह जो कोण बनता है वो बनता है हमारे पास 30 डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सौ सैंतीस प्लस 5/100 को 10 के रूप में लिखिए। तो स्टूडेंट 137 है और अगला है 5/100। तो 5/100 जो होता है उसको 10 के रूप में आपने लिखना है। तो इसका मतलब 5 को 100 से भाग देते तो हमारे पास आता है 0.05। तो इसको जब आप 137 में जोड़ेंगे तो हमारे पास बनता है 137.05, 137.05। हालांकि मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो इसमें बाद में दिखाऊंगा, तो इसको थोड़ा रिमूव कर लेता हूं। तो 137 जो है उसमें हम जोड़ेंगे 0.05, तो ये बन जाता है हमारे पास, यहाँ भी 10 लगा लो, तो ये बनता है 137.05। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दशमलव का प्रयोग कर 15 सेंटीमीटर को मीटर में व्यक्त करें। तो एक जो 1 मीटर है, इस क्वेश्चन को कर रहे हैं हम, तो 1 मीटर है वो होता है 100 सेंटीमीटर के, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है हमने, तो 15 सेंटीमीटर को मीटर में लिखना है तो ये बनेगा 15/100। ओके, तो इसको भाग करेंगे, 15 को 100 से भाग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.15। ओके, इसका सिंपल तरीका है कि आप 15 है, दशमलव यहाँ पे स्थित होता है, तो आप जो जीरो है, जितनी नंबर ऑफ जीरो होगी हर में, उतने डिजिट को दशमलव को शिफ्ट कर लेंगे। तो 1 2 2 जीरो है तो 2 डिजिट शिफ्ट होके ये बन जाएगा 0.15। तो इस तरह हमारे पास आंसर आ जाता है 0.15। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 135 डिग्री का कोण खींचिए और उसे समद्विभाजित कीजिए। तो स्टूडेंट 135 डिग्री का कोण बनाना है। अगर आपको प्रकार से नहीं आता तो आप इसमें डी का यूज़ कर सकते हैं, तो उसके थ्रू 135 डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो हम मानते हैं कि डी से 135 डिग्री का कोण कुछ इस तरह से आता है। तो आप समद्विभाजित कैसे करेंगे इसको? तो मान लो ए बी रेखा है और ये सी रेखा है, तो इसमें एक बिंदु ले लेते हैं हम डी, और यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं ई। इन दोनों में प्रकार रख के चाप मारेंगे, डी से एक चाप मारेंगे और ई से दूसरी चाप मारेंगे, जहाँ पे कटेगा वहाँ से हम लाइन खींच सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास 135 डिग्री का ये समद्विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है 9.5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसको लंब समद्विभाजित कीजिए। 9.5 सेंटीमीटर, आप स्केल की सहायता से 9.5 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए। तो मान लीजिए कि ये ए बी क्या है, एक रेखाखंड है। अब ए और बी पे, ए से बी तक प्रकार खोलिए या ए से बी तक प्रकार खोलिए, तो फर्स्ट चाप और बी पे रख के, मतलब ए पे प्रकार रख के पहली चाप ऊपर को एक नीचे को, इसी तरह बी पे एक प्रकार रख के दूसरी एक चाप ऊपर को एक प्रकार नीचे को लगाइए। तो ये हो जाता है संख्या ए बी का समद्विभाजक। नेक्स्ट है अनुपात ज्ञात कीजिए 30 मिनट का 1.5 घंटे से। तो हम जानते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1.5 घंटे में कितने मिनट होंगे? तो एक घंटे में जब 60 मिनट होते हैं तो 1.5 घंटे में सीधी सी बात है ज़्यादा मिनट होंगे। तो ज़्यादा के लिए हम क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा
90.0, तो 90 मिनट। तो अब हम क्या करेंगे, पहला 30 मिनट है, दूसरा 1.5 घंटे है, तो 1.5 घंटे किसके बराबर आगे, 90 मिनट के बराबर आगे। 1.5 घंटे बराबर है 90 मिनट। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट जो डिजिट है वो भी मिनट में है और हमारा दूसरा जो डिजिट है वो भी मिनट में आ चुका है। तो पहला 30 मिनट, दूसरा 90 मिनट, तो 30/90। तो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये बन जाता है 1:3। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके लिए हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे मैंने प्रश्न सॉल्व किए हुए हैं। तो जैसे कि पहला प्रश्न था, निम्नलिखित को व्यंजक दीजिए, y को -8 से गुणा करके परिणाम में 5 जोड़ना। तो यहाँ पे मैंने दिया हुआ ये इसका आंसर, रूलर और प्रकार की सहायता से 30 डिग्री का कोण बनाइए। ये मैंने नहीं बनाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड, 137 + 5/100 को दशमलव के रूप में लिखिए, जिसका आंसर ये है। 5/100 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे 100 से 5 को भाग करते हैं, तो हमारे पास अंत आता है 0.05। तो इसको इसमें जोड़ते हैं हम, तो हमारे पास अंत आता है 137.05। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आगे का मैंने आपको बता दिया है। तो दशमलव का प्रयोग करके 15 सेंटीमीटर को मीटर में व्यक्त कीजिए। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 15 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 15/100। मतलब 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होते हैं या 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 15 सेंटीमीटर नेचुरल सी बात है कम मीटर होंगे, तो कम के लिए हम यहाँ पे भाग करते हैं, तो 15/100 मीटर। तो जिसका आंसर आता है हमारे पास 0.15 मीटर। तो नेक्स्ट चलते हैं, अनुपात ज्ञात कीजिए 30 मिनट का 1.5 घंटे से, जिसको मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1.5 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 1 घंटे में जब 60 मिनट होते हैं तो 1.5 मतलब 1 से ज़्यादा है, तो मिनट ज़्यादा होंगे, तो ज़्यादा के लिए हम गुणा करते हैं, तो 1.5 × 60 बराबर है 90 मिनट। 90 मिनट आएगा यहाँ पे। तो अब हम अनुपात ज्ञात करना है 30 मिनट का 1.5 घंटे मतलब 90 मिनट के साथ, तो 30:90 मतलब 30/90, तो काट के हमारे पास ये बचेगा 1:3। तो नेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विद्यालय में 102 शिक्षक और 3300 विद्यार्थी है। शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बराबर है 102 और विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 3300। तो शिक्षकों की संख्या का विद्यार्थियों की संख्या से हमें अनुपात निकालना है। तो शिक्षकों की संख्या 102 और विद्यार्थियों की संख्या होगी 3300। तो यहाँ पे क्लियर है, 102 है, इकाई के स्थान पे 2 है और यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, तो 2 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ मैंने काटा हुआ है, 51 दूना होता है 102 और 100 मतलब 1650 दूना होता है 3300। तो दोबारा कट हो जाता है, 3 से कट हो जाता है, 5 + 1 6 होता है यहाँ पे, मतलब जैसे मैंने यहाँ काटा 51 2 102 एंड 165 0 2 3300। अब बात आती है 2 से तो नहीं जाएगा, 51 है, इकाई के स्थान पे 1 है, तो 2 से नहीं जाएगा। नीचे इकाई के स्थान पे 0 है, तो ये 2 से चला जाता है। तो अब हमें अगला कोई अभाज्य संख्या देखनी होगी जिससे दोनों को भाग हो जाता है। तो 3 से भाग हो जाता है, क्योंकि 5 + 1 होता है 6 और 6 को 3 से भाग हो जाता है। और यहाँ पे 6 5 11 और 1 12, तो 12 को भी 3 से भाग हो जाता है, तो मतलब दोनों को 3 से भाग हो जाएगा, तो 1, तो ये इसका आएगा 6। लंबा हो चुका है, तो इसलिए मैं आगे के जो प्रश्न है उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।